गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपका जो आज टॉपिक रख रहे हैं वो है सैम्पलिंग। अब जो सैम्पलिंग का टॉपिक है स्टूडेंट वो हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए हम मार्केट में जाते हैं और हमें किसी चीज के बारे में अपने जो है वो जजमेंट रखनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जजमेंट करने से पहले उस चीज का क्या लेते हैं, सैंपल। सैंपल के बाद हम अपनी क्या देते हैं, जजमेंट। सपोज कीजिए हम मार्केट जाते हैं किसी शॉप पर और शॉप वाले से हम कहते हैं कि भैया पर्टिकुलर चीज हमें दे दीजिए या उसका छोटा बाइट हमें दे दीजिए। हम बाइट को यूज करके क्या बताते हैं कि पर्टिकुलर चीज कैसी है या कैसी नहीं है। मींस जब हम उसके बारे में अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, उस चीज को वैल्यूएट करते हैं, कब करते हैं, उसका एक सैंपल यूज करने के बाद। तो इसी टेक्निक को क्या कहते हैं स्टूडेंट, सैंपलिंग। जब पूरी यूनिवर्स को कैलकुलेट करने से पहले हम उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू को जज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सैंपलिंग। देखिए इसका मीनिंग, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग क्राइटेरिया member of the population to estimate the feature of the whole population। मतलब जब पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ मेंबर्स को, कुछ वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट किए थे वो सैंपल उस पूरी पॉपुलेशन की जो मेन फीचर है उसको कैलकुलेट करनी होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर किसी के बारे में अपनी कभी राय रखते हैं, हमसे कोई एडवाइस मांगता है, तो एडवाइस का मतलब ये है कि या तो हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कह रहे हैं या पूरी यूनिवर्स के बारे में कह रहे हैं। अगर कभी एक पर्सन के बारे में बताना हो तो वहां पर तो सैंपलिंग की बात होती ही नहीं। बट अगर जहां पर मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स अपने माइंड की यूज करके हम बता देते हैं कि पर्टिकुलर चीज कैसी है या कैसी नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसको कहते हैं सैंपलिंग। अब जैसा कि आप 10th क्लास में एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़कर आ रहे हैं, उसी के लिए देखिए हम सैंपलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जब पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन करते हैं उस सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो जब हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बट अगर हम क्राइटेरिया ना यूज करके अपनी थिंकिंग, अपनी एक्सपर्टाइज के बेस पर, अपनी एबिलिटी के बेस पर किसी चीज को वैल्यूएट करें तो उसे क्या कहेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो फिर से समझिए, सैंपलिंग का मतलब पूरी यूनिवर्स को फाइंड आउट करने से पहले उसके कुछ सैंपल टेस्ट करने को क्या कहते हैं, सैंपलिंग। अब सैंपलिंग 2 तरीके से होते हैं, प्रोबेबिलिटी जब हम सैंपल को वैल्यूएशन करते हैं कुछ क्राइटेरिया के बेस पर, कुछ मेथड्स के बेस पर, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। बट अगर हम सैंपलिंग करते हैं अपनी वैल्यूज, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी और एक चीज और स्टूडेंट, ये सारे आपको स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक दे रहे हैं, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के हम लोग 3 पार्ट्स करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसकी अलग अलग टेक्निक्स बता रखी है, लेकिन हम इसकी मेन 3 टेक्निक्स आपके सामने रखते हैं। जैसे फर्स्ट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब जब हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जज करते हैं किसी सिंपली, एक सिंपल मेथड के हिसाब से, तो उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है लॉटरी। अब स्टूडेंट क्या होता है कि हम कई बार एक गेम खेलते हैं, गेम में क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए हम लॉटरी डाल लेते हैं। तो लॉटरी इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि सबको अलग अलग फाइंड आउट ना करके सबके नेम की हम स्लिप्स रख ले, स्लिप्स कैलकुलेट कर ले। अब जब कैलकुलेट करने के बाद हमने एक पर्टिकुलर स्लिप को फाइंड आउट कर लिया तो उसे क्या कहते हैं, लॉटरी मेथड। तो लॉटरी मेथड क्या कहलाता है, हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग का पार्ट। सेकंड, क्लस्टर सैंपलिंग। स्टूडेंट क्लस्टर का मतलब होता है अलग अलग पार्टीशन। सपोज कीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हमें ये पता करना है कि किस एरिया में स्टूडेंट्स ज्यादा ऐसे हैं जो क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं। फिर से समझिए, हमें ये पता करना है कि पूरे इंडिया में, आई एम रिपीटिंग अगेन, हमें ये पता करना है कि पूरे इंडिया में
ऐसे कितने एरियाज हैं कि जहां पर वो बच्चे ज्यादा है, वो स्टूडेंट ज्यादा है जो क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं। तो हम पूरे इंडिया में अलग अलग ना घूम के इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज और एंड सो ऑन, जैसे विलेजेस, टाउन्स या फिर स्ट्रीट्स वगैरह हो जाती है, हम वहां पर जाकर पता कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लस्टर सैंपलिंग। थर्ड हमारे पास आती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जब हम सैंपलिंग करते हैं किसी स्ट्रेटा मतलब किसी वैल्यूज के बेस पर, तो उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जैसे एज, कभी कभी हमें यह पता करना होता है कि कितने लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हम एज वाइज उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल तक के बच्चों को तो नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, हमने एक एज ग्रुप बनाया। क्या कि फर्स्ट एज ग्रुप हम रखते हैं 10 से 15। मतलब हमें यह पता करना है कि ऐसे क्रिकेटर कितने हैं जो 10 to 5 इयर्स के बीच में आते हैं, मतलब जिनकी एज 10 से 15 के बीच में है। नेक्स्ट हम रखते हैं अपना यहाँ पर 15 से 20। हम ऐसे करके आगे तक इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट नॉन प्रोबेबिलिटी में हम अपने हिसाब से करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। तो यहां पर सबसे पहले कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब जब हम सैंपलिंग करते हैं अपने आराम के हिसाब से, तो उसे कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको टीचर ने ये कहा कि पता करके आइए पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट चेस खेलने में इंटरेस्टेड है। तो आपने क्या करा, ये सोचा कि हम पूरे स्कूल में अगर 50 रूम्स है, 50 रूम्स में से आपने क्या करा कि उन रूम को हटा दीजिए जहां पर सिर्फ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास बैठती है। जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट जो है वो चेस में नहीं होता। तो आपने क्या स्टार्ट करा, आपने स्टार्ट करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आगे तक चलते स्टार्ट हो गए। उसमें भी आपने क्या करा कि आज पहले हम फर्स्ट पीरियड में जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में, सेकंड पीरियड में हम लोग जाएंगे आगे। ऐसे ही आपने क्या करा, 3 क्लास को पीरियड वाइज जो है वो कंबाइन कर लिया, ताकि पूरे लास्ट तक, आप लास्ट के पीरियड तक, जब तक स्कूल ओवर होता है, टीचर को अपना जजमेंट दे सके कि हमने ये पता लगाया कि इतने स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट जो है वो चेस खेलना जानते हैं या वो चेस खेलना चाहते हैं। तो हमने क्या करा अपने हिसाब से, दैट्स इट, कन्वीनियंस सैंपलिंग। सेकेंड, जजमेंट सैंपलिंग। अब जजमेंट सैंपलिंग क्या होता है स्टूडेंट, सपोज कीजिए आपको टीचर ने ये कहा कि जाइए पता करके आइए कि इन 11th और 12th क्लास में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रिप पर मतलब पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, पहले 11th 12th की लिस्ट निकाली और लिस्ट में से ये देखा कितने स्टूडेंट्स लास्ट टाइम ट्रिप पर नहीं गए थे। उनके हिसाब से आपने टीचर्स को बता दिया कि इतने स्टूडेंट्स ट्रिप पर नहीं गए थे, इतने जाना चाहते होंगे। तो आपने क्या करा, अपनी जजमेंट लगा ली, दैट्स इट, जजमेंट सैंपलिंग। थर्ड क्या है हमारे पास, कोटा सैंपलिंग। जब हम पूरी यूनिवर्स को कैलकुलेट ना करके पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कोटा सेट कर ले, तो दैट्स इट, कोटा सैंपलिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की हमारे इंडिया में एक ऐसी स्कीम चली जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी फैमिली के हम लोग राशन कार्ड जो है वो फिर से रिन्यू करें। अब रिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेट कर लिए। डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट ने क्या करा कि पहले हम इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले अपना बजट बनाते हैं ईस्ट के अकॉर्डिंग, फिर वेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ईस्ट में भी गवर्नमेंट ने अलग अलग पार्टीशन कर लिए अपने हिसाब से। तो वहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सेट कर ली, तो उसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें पहले आप इन सब चीजों का मीनिंग पढ़िए, फिर जैसे जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखाए हैं उन एग्जाम्पल को आप उस मीनिंग के साथ अटैच करके देखिए। अगर फिर भी आपको कोई चीज ना समझ में आए स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमने आपको अपना नंबर जो है वो ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया है। आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल करें या मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम जो है विद इन 24 आवर्स में स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगी। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और पढ़ते रहिए।